कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप है कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमन, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आजादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमन। और कुंभ की चर्चा आई तो कुंभ में मैंने प्रवास किया श्रीमन। देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई, और एक छोटे से छोटे सफाई कर्मी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। मैं समझता हूं कि इतने बार तो माननीय नेता सदन गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए। सुबह न देखा न शाम देखा, हमेशा पहुंचते रहे। और अद्भुत व्यवस्था, 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया।